हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो दिनांक 24/12/2024 को आयोजित पेपर ओलंपियाड 2024-25 जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रश्न पत्र आया आज हम उसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए विज्ञान विषय को देखते हैं। विज्ञान में 20 प्रश्न से प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर 80 तक के 20 प्रश्न विज्ञान के थे। तो देखते हैं हमने कितने प्रश्नों को सही किया और कितने गलत किए। तो आइए वीडियो शुरू। देखिए, विज्ञान में जो 61वां प्रश्न से स्टार्ट हुआ विज्ञान विषय हमारा, उसमें सबसे पहला प्रश्न था विज्ञान का 61 नंबर का प्रश्न। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, जहाँ आसपास कारखाने होते हैं, जहाँ आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ आसपास अधिक गाड़ियाँ चलती है और जहाँ आसपास बाजार होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, कि जहाँ आसपास पेड़ होते हैं। फिर अगला, केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह पक्षियों का भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें भी? बी, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला है कि चने को अंकुरित करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखना चाहिए, भिगो कर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, उबाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा भिगो कर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 64वां नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग व लक्षणों का मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले था हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए का क्या हो जाएगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता। फिर विटामिन बी का बेरी बेरी, पेशियों के लिए। विटामिन सी का स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून निकलना इसका लक्षण है। और विटामिन डी का हो जाएगा रिकेट से कमजोर अस्थि एवं दंत छे। तो देखिए सही जो रहेगा मिलान चिन्ह वो कौन सा रहेगा हमारा? तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले का तीसरा है, तो सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 65 में, एक हीज कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में। तो देखिए निचले जबड़े में जो होती है वो अचल संधि होती है, गर्दन में धुराग्र संधि होती है, कंधे व कमर में कंदुक खलिका संधि होती है, और कोहनी एवं घुटने में यहाँ पर हिंज संधि, जो डी होगा वो राइट आंसर होगा हमारा। कोहनी और घुटने में हिंज संधि होती है। अगला है कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता, बल्ब के दीप्त न होने के संभावित कारण हो सकते हैं। तो विद्युत सेल का खराब होना ये भी कारण हो सकता है, बल्ब का तंतु टूटना तो ये भी कारण हो सकता है, कुंजी का बंद होना ये भी कारण हो सकता है। तो 1 2 3 यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर का प्रश्न था, पहेली के पास दो चुंबक है, जब वो दोनों चुंबकों के ध्रुव को पास लाती है दोनों चुंबक एक दूसरे के पीछे की ओर धकेलते हैं। पहेली को दोनों चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए क्या करना चाहिए उसे? दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव समीप लाना चाहिए, दोनों चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव समीप लाना चाहिए, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव समीप लाना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि जो असमान ध्रुव होते हैं यानी उत्तर को दक्षिण से मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 68 में है यहाँ पर, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। उर्वरक एवं खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रोजन सल्फर कार्बन, फास्फोरस सोडियम सिल्वर, फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मानव शरीर में बृहदांत की लंबाई होगी। बृहदांत जो होती है वो बड़ी आंत होती है, एक तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत होती है 7.5 मीटर, लेकिन यह बृहदांत बड़ी आंत का पूछा है तो 1.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। 70 नंबर का प्रश्न था, एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है, तो आवर्तकाल होगा। तो हम 42 में हम 20 का भाग दे देंगे तो आवर्तकाल निकल जाएगा। यहाँ पर 42 में देना है, तो देखिए जब 20 का भाग देंगे 42 में कितनी बार जाएगा? 2.1। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। 71 नंबर का प्रश्न था, पहेली ने अपने शिक्षक से पूछा कि मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तनों का तला तांबे का बना है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन थे यहाँ पर, तांबा अधिक टिकाऊ धातु है, आकर्षक बनाने के लिए, तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, तांबा साफ करना आसान है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा कि तांबा उष्मा का अच्छा चालक है।
अगला प्रश्न था कि अति अम्लता के मरीज को दवा के रूप में देते हैं। तो जब एसिडिटी होती है हमें तो क्या करते हैं, उसमें प्रति अम्ल देते हैं। सी राइट आंसर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 73 था, यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। वन नष्ट हो जाएंगे, देखिए वन जो जंगल में पेड़ होते हैं, पेड़ कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो देखिए लाल गोभी, लिटमस, गुड़हल और फिनोल्फिन। तो यहाँ पर ये गुड़हल, लिटमस और फिनोल्फिन की ये तीनों क्या है, प्राकृतिक सूचक है, लेकिन लाल गोभी हमारा प्राकृतिक सूचक नहीं होगा। अगला देखिए, इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ, पर्यावरण में किस गैस की अधिकता के ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए यहाँ डबल कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला प्रश्न देखिए 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, सही कथन है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तो ये भी सही है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, और ये भी सही है। तो हमारे डी राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 77, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने तो क्या सलाह देती है। गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, टायरों का दबाव सही रखिए, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78, कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोक, कोलतार, कोलगेस ये तीनों कार्बन के रूप है। पेट्रोलियम अलग होगा, लेकिन जो कोक होता है वो शुद्ध रूप होता है कार्बन का। कोयले का सबसे शुद्ध रूप किसे कहेंगे हम, कोक को। प्रश्न नंबर 79 में है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का क्या हो जाएगा, टेस्टोन, यानी कि ए का तीसरा। अग्नाशय, इंसुलिन। एड्रेनल ग्रंथि का एड्रेनलिन, और थायराइड ग्रंथि का थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। प्रश्न नंबर अंतिम था यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न था कि तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके। तो यहाँ पर फेफड़ों द्वारा, कि क्लोम द्वारा, कि श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो यहाँ पर देखिए तिल चट्टों के शरीर में श्वास रंध्र पाए जाते हैं, उसकी त्वचा के ऊपर क्या होते हैं, श्वास रंध्र। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार देखिए हमने विज्ञान विषय के जो 20 प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर 80, सभी का सटीक उत्तर प्राप्त किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।